बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। वह अपने बेटे अजय को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। सीमा के पति रामू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जब अजय केवल 5 साल का था। इसके बाद सीमा ने अपने बेटे को पालने के लिए बहुत संघर्ष। सीमा गरीब थी, लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह दिन रात मेहनत करती, गांव के लोगों के घरों में काम करती, खेतों में मजदूरी करती और जो भी छोटे मोटे काम मिलते वह कर लेती। उसका बस एक ही सपना था कि उसका बेटा अजय पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उसे गर्व महसूस कराए। अजय भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह बचपन में बहुत समझदार था और पढ़ाई में भी तेज था। जब भी उसकी माँ घर लौटती, वह उसकी गोद में बैठकर अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करता और माँ को अपने अच्छे नंबर दिखाकर खुश करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चीज़ें बदलने लगीं। अजय जब बड़ा हुआ और शहर के कॉलेज में पढ़ने गया तो उसकी दुनिया बदल गई। उसे बड़े शहर की चकाचौंध भाने लगी। वहाँ उसे नए दोस्त मिले, नई सोच मिली और धीरे धीरे वह अपनी माँ से दूर होता चला गया। सीमा गांव में रहकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजती रही। वह दिन रात खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती ताकि उसका बेटा अच्छी शिक्षा पा सके। लेकिन अजय अब पहले जैसा नहीं रहा। शहर की चकाचौंध में उसने अपनी माँ की तकलीफ़ों को भुला दिया था। अब वह दोस्तों के साथ घूमता, महंगे कपड़े पहनता और शहर की जिंदगी का आनंद लेता। जब उसकी माँ उसे फ़ोन करती तो वह व्यस्त होने का बहाना बनाकर जल्दी फ़ोन काट देता। सीमा को हर दिन अपने बेटे का इंतजार रहता। जब भी गांव में कोई डाकिया आता, वह दौड़कर पूछती, क्या मेरा बेटा अजय ने कोई चिट्ठी भेजी? लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। गांव के लोग भी अब बातें बनाने लगे थे। सीमा, तेरा बेटा तो तुझे भूल गया। अब वो बड़ा आदमी बन गया है, उसे तेरी परवाह नहीं है। लेकिन सीमा को अब भी उम्मीद थी। वह खुद को समझाती, नहीं, मेरा अजय ऐसा नहीं है। वो जरूर आएगा, वो मुझे भूल नहीं सकता। कुछ साल बाद अजय की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने शहर में एक बड़ा घर ले लिया, महंगी गाड़ी खरीद ली और अच्छे कपड़े पहनने लगा। एक दिन गांव में खबर आई कि अजय की शादी शहर में एक अमीर लड़की से हो गई है। ये सुनकर सीमा बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब उसका बेटा उसे लेने आएगा और अपने साथ शहर ले जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीमा ने खुद ही अपने बेटे से मिलने का फैसला किया। वह अपने पुराने कपड़ों में, हाथ में एक छोटी सी गठरी लिए शहर पहुंची। जैसे ही वह अजय के बड़े बंगले के पास पहुंची, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरा बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है। सीमा ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद नौकर बाहर आया और पूछा, आप कौन हैं? सीमा ने खुशी खुशी कहा, मैं अजय की माँ हूँ। उसे बताओ कि उसकी माँ उससे मिलने आई है। नौकर ने अंदर जाकर अजय को बताया। लेकिन अजय अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ बैठा था। उसे अपनी माँ से मिलने में शर्म आने लगी। उसने नौकर से कहा, उसे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। जब नौकर ने सीमा को ये बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने सोचा कि शायद उसका बेटा सच में घर पर नहीं होगा, इसलिए वह अगले दिन फिर से आई। इस बार अजय की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसने सीमा को सर से पांव तक देखा और घृणा से कहा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? सीमा ने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं अजय की माँ हूँ। क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? अजय की पत्नी ने घृणा से कहा, देखिए, हम अमीर लोग हैं। हमारे समाज में ऐसे गंवार लोगों के लिए कोई जगह नहीं। अजय अब आपके गांव का गरीब लड़का नहीं रहा। आप वापस चली जाए। सीमा ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं बस एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। इतने में अजय भी बाहर आ गया। उसने देखा कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन उसे डर था कि उसके दोस्त उसे गरीब माँ के साथ देखकर क्या सोचेंगे। उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध खड़ी रह गई। जिसे उसने अपना सब कुछ दिया, वही आज उसे ठुकरा रहा था। सीमा भारी दिल से गांव लौट आए। अब वह कमज़ोर हो गई थी। उसने काम करना बंद कर दिया। गांव के लोग उसकी मदद करते, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं रही। एक दिन सीमा ने अपनी अंतिम सांस ली। मरने से पहले उसने बस इतना कहा, अगर मेरा बेटा आए तो उसे कहना कि उसकी माँ ने हमेशा उसका इंतजार किया। लेकिन अजय कभी नहीं आया। कुछ साल बाद जब अजय को खबर मिली कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही तो वह गांव आया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने उससे कहा, अब तुम्हारे पछताने का कोई फ़ायदा नहीं अजय। तुम्हारी माँ ने जीवन भर तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। अजय ने अपनी माँ की कब्र पर सिर रखकर खूब रोया। लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माता पिता का सम्मान और प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हमें कभी भी अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाएं। माँ का प्यार अनमोल होता है और उसे खोने के बाद हमें केवल पछतावा ही रह जाता है।